यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी किस तरह सनातनी आस्था और विकास को बैलेंस करके चल रही है, देश में रिलीजियस इकोनॉमी को रॉकेट बना रही है, इसकी झलक महाकुंभ में भी पूरी दुनिया ने देखी। महाकुंभ ने न सिर्फ प्रयागराज बल्कि अपने आसपास बसे काशी और अयोध्या में भी लोगों की जिंदगी बदल के रखी। और अब सीएम योगी ने रिलीजियस इकोनॉमी के इसी मॉडल को मथुरा में भी लागू करने का प्लान बनाया है। क्योंकि आप देखिए, पीएम मोदी और सीएम योगी के 3 पुराने एजेंडे रहे। भाई, एक तो अयोध्या का था, वो सबको पता है। फिर काशी में जो हुआ वो सबने देखा। अब मथुरा की बारी है। अयोध्या और काशी का कायाकल्प हो चुका है और महाकुंभ ने प्रयागराज को भी तीर्थों का राजा बना दिया। अब बारी मथुरा की है, जिसका कायाकल्प करने के लिए सीएम योगी ने होली के मौके को चुना। आज योगी आदित्यनाथ ब्रज भूमि पहुंचे। जिस तरह उन्होंने पूरे देश को महाकुंभ आने का न्योता दिया था, उसी तरह पूरे देश को ब्रज की होली में आने का न्योता दे दिया, वो भी अपने अंदाज में। सीएम योगी ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया जब वो यूपी के संभल में भी सनातन का गौरव लौटाने की मुहिम में जुटे। संभल में पुलिस पर जो पत्थर चले थे बॉस, उन पत्थरों के साथ भी योगी ने कुछ ऐसा किया है कि कोई सोच नहीं सकता। इस सब के बीच इस बार संभल में भी 46 साल बाद ऐतिहासिक होली की तैयारियां चल रही। संभल में होली के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए योगी की पुलिस भी एक्टिव हो गई है। दूसरी तरफ मोदी योगी के विरोध वाला इकोसिस्टम भी एक्टिव है। यूपी में होली पर मचे घमासान का ट्रेलर देखिए, फिर पूरी बात बताता हूं। मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों की होली का आमंत्रण देने के लिए आया हूं यहां पे। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह भी आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहां लगे। और जिसमें कैपेसिटी और हम हिलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। यूपी में होली से पहले मचे घमासान के बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ देश के लोगों को होली का न्योता देने भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे। सीएम योगी ने बरसाना में होली के उत्सव की शुरुआत की, श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली खेली। सीएम योगी ने राधा रानी के मंदिर में पूजा भी की। उन्होंने अयोध्या, प्रयागराज और काशी में हुए विकास का उदाहरण देते हुए कहा कि अब ब्रज भूमि की बारी आ चुकी है। पहले योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर आपको ब्रज भूमि के विकास के लिए योगी सरकार ने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया यह भी दिखाता हूं, और किस पुलिस वाले के बयान पर हंगामा मच गया है वो भी दिखाता हूं। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है। यानी सीएम योगी डंके की चोट पर कह रहे हैं पैसे की कमी नहीं है। मथुरा का विकास होगा तो अयोध्या और काशी की तरह। अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी, काशी में भी बढ़ी और ऐसा मथुरा में भी होगा। और इसे मैनेज करने के लिए भी सीएम योगी ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली। अयोध्या, काशी के बाद कान्हा की नगरी में कॉरिडोर बनाने की तैयारी तेज हो गई।
यूपी विधानसभा में पेश किए गए बजट में मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इसमें 100 करोड़ रुपए जमीन के अधिग्रहण और 50 करोड़ रुपए कॉरिडोर के निर्माण में खर्च होंगे। 5 एकड़ में बनने वाले इस कॉरिडोर के तैयार होने के बाद संकरी गलियों की जगह 3 तरफ से चौड़े रास्ते भक्तों को मंदिर तक पहुंचाएंगे। वृंदावन में बनने वाले कॉरिडोर में श्रद्धालु श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के साथ ही 4 और प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। इसमें राधा गोपाल मंदिर, राधा बिहारी मंदिर, केशव देव मंदिर और गौड़िया मठ शामिल है। कॉरिडोर बनने के बाद 10,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकेंगे। यानी जैसे एक जमाने में लोग काशी में सोचते थे कि भाई पतली गलियां हैं, संकरी गलियां हैं, कैसे जाएंगे, क्या होगा। आज की डेट में एकदम चकाचक व्यवस्था है। वैसे ही मथुरा में भी किया जाए। मथुरा के विकास पर बड़ा ऐलान करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने होली के उत्सव का ही मौका क्यों चुना, इसकी वजह भी समझना जरूरी है। दरअसल जैसे महाकुंभ ने प्रयागराज के साथ ही काशी और अयोध्या समेत आसपास के धार्मिक स्थलों में इकोनॉमी को बम कर दिया, सीएम योगी उसी मॉडल से ब्रजभूमि में भी इकोनॉमी को रॉकेट बनाने की रफ्तार देना चाहते हैं। क्योंकि जैसे प्रयागराज में महाकुंभ 45 दिन चला, वैसे ही भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भी होली से पहले भव्य रंगोत्सव की शुरुआत हुई, जो हर साल 40 दिन चलती है। इस रंगोत्सव में भी देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिसकी शुरुआत आज लड्डू होली से हो चुकी है। इसके अलावा ब्रजभूमि में चल रहे रंगोत्सव में बड़े आयोजनों की बात करें तो 8 मार्च को बरसाने में लठमार होली खेली जाएगी, फिर 9 मार्च को नंदगांव में लठमार होली होगी, फिर 10 मार्च को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मंच पर होली खेली जाएगी, 11 मार्च को गोकुल में छड़ीमार होली का आयोजन होगा, 13 मार्च को होलिका दहन होगा, 14 मार्च को पूरे ब्रज में होली के रंग उड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ब्रज में होली के उत्सव की शुरुआत करने के साथ ही बड़ा ऐलान भी उन्होंने कर दिया। उन्होंने होली को हिंदुओं को महाकुंभ की तरह सनातनियों को एकजुट करने वाला त्योहार बताया और सनातन परंपरा के इस त्योहार को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की जरूरत बताई। इसके साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया कि इस काम में आने वाली बाधाओं को लेकर चिंता नहीं करनी है, वो चिंता डबल इंजन सरकार कर लेगी। सुनिए एक बार उनको, फिर आपको बताता हूं कि इस होली के बीच में, इस होली के उत्सव के बीच में संभल की होली क्यों हेडलाइंस में है और वहां क्या हंगामा मच गया है। कितना अद्भुत है, कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ब्रजभूमि में तो सीएम योगी ने होली के उत्सव की शुरुआत कर दी, लोगों को बिना किसी डर के होली मनाने का भरोसा भी दिया। लेकिन इस बार ब्रजभूमि की होली की तरह चर्चा संभल की होली की भी हो रही, क्योंकि संभल में 46 साल बाद सबसे रंगीन होली मनाने की तैयारियां चल रही। संभल में सीएम योगी के सामने चैलेंज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार होली के दिन जुमा है। लेकिन संभल में दंगाइयों का हिसाब कर रहे सीएम योगी ने इसका भी इलाज ढूंढ लिया है। संभल में होली के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने पीस कमेटी के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने होली पर माहौल बिगाड़ने के मंसूबे पाल रहे लोगों को अल्टीमेटम दे दिया, कह दिया कि जिन्हें रंगों से दिक्कत है वो होली के दिन बाहर ही ना निकले। सुनिए एक बार। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। मेरा मानना यह है, यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है, तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो, मेरा भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं
यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग गई है। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना, काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए। भाई सीओ साहब तो खुल के बोल रहे हैं। योगी सरकार वो हर संभव कोशिश कर रही है कि संभल में दोबारा तनाव ना हो, लोग होली भी खेलें, जुमे की नमाज पर भी कोई असर ना पड़े। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी इस पर सियासी रंग चढ़ाने की कोशिश में जुट गई। संभल में सीओ के बयान पर बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन खुद मुस्लिम धर्मगुरु भी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि होली को देखते हुए जुमे की नमाज का वक्त आगे बढ़ा दिया जाए। एक बार उनको भी सुनिए, फिर बताऊंगा संभल में पुलिस पर जो पत्थर चले थे उन पत्थरों का क्या इलाज कर रहे हैं योगी। देश का सौहार्द बनाने के लिए, देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं इधर भी और उधर भी नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हों, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि नमाज में कोई फर्क आएगा। एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मुसलमानों से अपील की है, और ख़ासकर मस्जिद की कमेटियों से, कि 14 मार्च को जुमे की नमाजें जिन मसाजिद में 12:30 से और 1 के दरमियान हैं, वो उसको कोशिश करके 1 घंटा एक्सटेंड कर लें, जिससे कि जो लोग होली खेल रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और जो लोग नमाज पढ़ने जाएं उनको भी रंग का सामना ना करना पड़े या उनको भी कोई परेशानी ना हो। संभल में होली की तैयारियों पर जोर है, क्योंकि पिछले साल 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के विरोध में जो हिंसा भड़की थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ संभल का इतिहास, भूगोल सब बदलने की ठान चुके हैं। पहले सीएम योगी ने संभल में पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले पत्थरबाजों का इलाज किया, और अब योगी आदित्यनाथ ने संभल में पुलिस पर जो पत्थर चले उन पत्थरों का भी इलाज करना शुरू कर दिया है। संभल में हिंसा के बाद से सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इन पुलिस चौकियों में हिंसा के दौरान पथराव में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, जो ईंटें इस्तेमाल की गई थी, उन ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल करके पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है। ऐसी ही एक पुलिस चौकी संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बरकेगढ़ दीपा सराय में बन रही। देखिए वहां से एक रिपोर्ट देखिए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो ये चौकी बनाई जा रही है, यहाँ उन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका इस्तेमाल हिंसा में किया गया था। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो ईंट हैं वो यहाँ पर लाकर रखे गए हैं, और यही टुकड़े जो हैं ईंट के, जो टूटे हुए हिस्से आपको नजर आएंगे, ये उस संभल की हिंसा में इस्तेमाल किए गए थे। और अब देखिए प्रशासन इसे यहाँ पर लेकर आया है, और इन्हीं ईंटों को, जिनको जब्त किया गया था, नगर पालिका परिषद ने इसे रखा था, और अब ईंटों का इस्तेमाल जो है वो इस चौकी के निर्माण कार्य में किया जाएगा। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो टुकड़े हैं ईंट के वो आपको नजर आएंगे। ये सभी वो ईंट हैं जिनका इस्तेमाल 24 नवंबर को हिंसा में किया गया था, लेकिन अब ये ईंट लोगों की सुरक्षा में नजर आएंगे, चौकी के निर्माण कार्य में नजर आएंगे। यानी इसी पत्थर की किस्मत यह थी कि वो दंगाइयों के हाथ में था तो किसी का सर फोड़ रहा था। अब किसी बेहतर सोच के व्यक्ति के हिसाब से चल रहा है तो पुलिस चौकी का पत्थर बनकर पुलिस चौकी का निर्माण कर रहा है।